नमस्कार। लगातार बढ़ रहे ठंड के प्रकोप से बचाव को लेकर सासाराम के नगर निगम के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, इसी व्यवस्था के जायजा को लेकर मैं अभी पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पहुंचा हुआ हूं। लोगों से जानने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा कि क्या वाकई में नगर निगम के द्वारा इस ठंड से बचाव को लेकर कोई व्यवस्था की गई है। कारण कि अभी नगर आयुक्त के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ठंड से बचाव को लेकर सासाराम में न केवल कंबल वितरण कराए गए हैं बल्कि अलग अलग चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि ठंड से बचाव को लेकर नगर प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया गया। देखिए, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सब्जी विक्रेता है भैया, एक चीज बताइए, सासाराम शहर में कहीं अलाव जल रहा है, कैसे आप लोग ठंड दूर कर रहे हैं? क्या कहते, कहीं नहीं जल रहा है। हम लोग इसीलिए अपना कैसे गुजारा कर रहे हैं। अलाव कहीं नहीं दिख रहा है? नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। नगर आयुक्त तो कह रहे हैं कि हम हमारे स्तर से सभी जगह व्यवस्था कर दी गई है। कहीं नहीं चल रहा है, ये सब झूठ बात है। ठंड लग रही है ना? हाँ, ठंड एकदम लग रही है। कैसे बचाव कर रहे हैं ठंड से? क्या कहते हैं, फटा पुराना पहन के बचाव कर रहे हैं। इस तरह से बचाव कर रहे हैं? बचाव करना है, नहीं करेंगे तो जिंदा थोड़ी आने मर ही नहीं जाएगा। अच्छा, हर साल इसी तरह की व्यवस्था रहती है कि पहले पिछले साल इस तरह की व्यवस्था थी? कहीं अलावा पिछले साल भी जला था? पिछले कुछ नहीं जला, इसी तरह था। इसी तरह से देखिए, ये दुकानदार हैं, ठेला पर अपना सब्जी बेच रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सासाराम शहर में अभी अलाव की व्यवस्था कहीं पर नजर नहीं आ रही है। देखिए, कुछ लोग, देखिए यहाँ पर ये चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर कुछ लोग ये जो चूल्हा जलाया गया है इसी से अपना ठंडक दूर कर रहे हैं। आप लोग एक चीज बताइए, इस चूल्हे से ठंडक क्यों दूर कर रहे हैं? यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है? जी नहीं, अलाव की व्यवस्था कोई नहीं है शहर में, कहीं भी नहीं है? कहीं भी नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सासाराम के सिविल लाइन। यहाँ के नगर आयुक्त कह रहे हैं कि सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। जो कह रहे हैं वो झूठे क्या कर रहे हैं? उनका क्या, वो गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत। कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं? कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है शहर में। आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? यहाँ के जो नगर प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? अब तो ये वही बता सकते हैं ना, नगर आयुक्त से पूछा जाए, मेयर से पूछा जाए। ठंड लग रही है ना? बिल्कुल लग रही है, इसीलिए तो मुसीबत बढ़ गई है पहले। बिल्कुल पहले से मुझे बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। देखिए, यही है, ये चाय बनाने वाला चूल्हा है, जिस चूल्हे पर सारे लोग आकर यहाँ पर अपना जो ठंड है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए कि जो नगर आयुक्त के द्वारा दावा किया जा रहा है कि सासाराम शहर के अधिकतर चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। सर, नाम बताएंगे? अच्छा, आप सर नाम बताएंगे? राजगिरी। अच्छा, एक बताइए, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सासाराम शहर में अभी देखें ठंड का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर नगर प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की गई है ठंड से बचाव को लेकर? कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं अलाव जलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है? दिखाई नहीं दे रहा अभी तो। दावा तो किया जा रहा है कि सभी चौक चौराहा पर ये कहीं देखने हम लोग कहाँ बता देते आप? कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। परेशानी बढ़ गई है ना पहले से? बड़ी हुई है परेशानी बड़ी हुई है। होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। हर चौक चौराहे पर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं अगर की गई है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन जिम्मेवार है। और का देखिए, अब किसे सही माना जाए? नगर आयुक्त का जो दावा है, सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? कहाँ के रहने वाले हैं? मोरसराय। सासाराम शहर में आए हुए हैं, कहीं पर अलाव की कहीं नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं, कोई चौराहे पर व्यवस्था नहीं। ठंड लग रही है? बहुत काफी ठंड लग रही है, सारे लोग सुकड़े हुए हैं। सारे लोग को एकदम ठिठुर रहे हैं? हाँ, ठिठुर रहे हैं। अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? एकदम बहुत जरूरी है अलाव की फिर व्यवस्था। भी यहाँ व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नगर आयुक्त यहाँ व्यवस्था नहीं किया है। नहीं किया है ना? आपका भी गाँव तो नगर निगम में है, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है। जो नगर आयुक्त कह रहे हैं कि हमारे द्वारा व्यवस्था की गई है, वो झूठ बोल रहे हैं क्या? एकदम 100% झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? हाँ, देखिए, ये एक आम लोग हैं जो मोरसराय रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 4 के नगर निगम निवासी है। 7। देखिए बाबा, थोड़ा सा इधर आ जाइए। बाबा इधर आ जाइए। मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ, ठंड लग रही है कि नहीं? ठंड लग रही है? लग रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? आदर्श कॉलोनी सासाराम। अच्छा, ये यहाँ पर सासाराम शहर में अलाव की व्यवस्था कहीं की गई है जहाँ पर आप बैठकर ठंडक दूर कर सकें? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है? ठंड तो ठंड लग रही हो ना? आखिर कैसे दूर कर रहे हैं? जो ठंड का मौसम है उसे दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? स्वेटर पहन रहे हैं, चादर ओढ़े हैं, और क्या करेंगे? अगर यहाँ अलाव की व्यवस्था होती तो आप ठंडक दूर करते, वहाँ ठहर कर उसका इस्तेमाल करते ना? हाँ।
एक व्यक्ति अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसके द्वारा कहा जा रहा हो कि नहीं सर आप भी आ जाइए, आप भी युवा हैं, आपसे भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सासाराम शहर में अलाव की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है कहीं? नहीं, कहीं नहीं, किसी चौक चौराहे पर नहीं। ये जो अधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि हमने सासाराम शहर के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कर दी है। ये जो कहा जा रहा है वो उसमें सच्चाई नहीं है। नहीं, बहुत कम जगह है अलाव की व्यवस्था, ये कम जगह है। हाँ, और बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, और बढ़ाए, ठंड के देखते हुए बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अधिकतर लोगों से बात करके जानने का प्रयास किया जाए। देखिए, एक और सब्जी विक्रेता है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सुनिए भाई जी, एक चीज बताइए, नाम बताइए। जयप्रकाश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादाबाद। ठंड लग रही है? ठंड तो लगभग कर रही है, ठंड। अच्छा, एक और इधर थोड़ा सुनिए। ठंड को दूर करने के लिए नगर प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नजर आ रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया गया है। अपने से सब कुछ बचाव करना पड़ रहा है। तब क्या करें, ठंडा से तो अपने से बचाव करना है। लगातार और लोगों से मैं कोशिश कर रहा हूं, कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, कुछ महिलाएं भी आई हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है ठंड से बचाव को लेकर। सासाराम का नगर निगम किस तरह से, कहां से आई है मैडम? ये सासाराम तकिया से शहर में निकली है, कहीं पर अलाव नजर आया आपको? नगर प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है, कहीं दिखा आपको? जी नहीं, कहीं नहीं दिखा। नहीं। ठंड लग रही है ना? जी, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। बचाव के लिए ये व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, जरूरी है पब्लिक के लिए तो। लेकिन अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। जी नहीं नजर आ रहा है। बाबा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम शहर के रहने वाले हैं। क्या स्थिति है सासाराम शहर में? अलाव की क्या स्थिति है? अलाव कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था पूरा फेल है। नगर निगम को नगर निगम कहा जाएगा। DFO कर रहे हैं लकड़ी की व्यवस्था, हम लोग अपने से कागज पत्र बटोर के जा रहे हैं, वही ताप रहा है। लेकिन ये आयुक्त तो कह रहे हैं कि हमारे स्तर से पूरी व्यवस्था की गई है। कोई व्यवस्था नहीं है। नगर आयुक्त जिसका इनका ऑफिस जो है, ये वार्ड नंबर 16 में इनका ऑफिस भी है। वार्ड नंबर 16 से पूरा जिला चलता है, वार्ड नंबर 16 से पूरा डिस्ट्रिक्ट चलता है। क्यों चलता है, इसको दिमाग लगाए, ऊपर लिखे हैं तो झूठा को बोल रहे हैं। ये एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। पूरा तबका कहाँ का अलावा का व्यवस्था है? आपके मोहल्ला में कंबल वितरण किया गया है, कह रहे हैं कि हम 10,000 कंबल वितरण नहीं हुआ है। कोई कंबल वितरण नहीं है। हम लोग के वार्ड कमिश्नर जो थी, इस बार इलेक्शन में हार गई थी। कौन थी? पूनम सिंह। अच्छा, हाँ। तो मेयर में खड़े थे, हार गए। तो वार्ड कमिश्नर कलावती जी हैं, वार्ड नंबर 16 के। वार्ड नंबर 16 में पूरा जिलाधिकारी का ऑफिस है, पूरा नगर निगम का ऑफिस है, और सारे जज लोग रहते हैं। VIP मामला है पूरे 48 वार्ड में। 48 वार्ड है ना? और बताइए, इस वार्ड का ये स्थिति है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये लोग खाली नौकरी करने आए हैं, तनख्वाह उठाने के लिए, कुछ नहीं करते हैं। सोचिए कि जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे कहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, जब ये लोग कह रहे हैं कि कहीं पर अलाव की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। कंबल जो वितरण किया गया है, किसे वितरण किया गया है, किनको दिया गया है, ये भी लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो दावा किया जा रहा है कि 10,000 कंबल का वितरण अभी तक सासाराम शहर में किया जा चुका है, तो 10,000 कंबल किसे दिया गया, किसकी ठंडक दूर की गई, अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सोचिए कि ये कह रहे हैं कि 16 नंबर वार्ड, वाकई में इस वार्ड में तमाम नगर निगम कार्यालय से लेकर जो समाहरणालय है, ये तमाम कार्यालय मौजूद हैं, लेकिन कार्यालय के आसपास भी मुंह चिन कर दिया गया है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? मुंह चिन कर बांटा गया है। मान लीजिए हम लोग खेले पर हैं, यहाँ पर खेले पर हैं, हम लोग तो गरीब गुरबा है, नहीं, लेकिन नहीं मिला है कंबल। आप गए तो आपके लिए नहीं है, नहीं है, आपके लिए नहीं है। किसके लिए है वो? भाई जिसके लिए रुकते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं है। आप जो है, आपका 2 तल्ला मकान है, बलगांव ठेला पर कमाते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं है। नहीं, ठीक कह रहे हैं। वार्ड नंबर 16, 28 वार्ड है ना नगर निगम में, 16 नंबर वार्ड उस पर है। DM का ऑफिस भी है, नगर निगम है, सारे जज लोग रहते हैं, थाना में सब है। कहीं हम
पट्टा दिख रहे नहीं, उसी वार्ड में हम रहते हैं। आप भी आए हुए हैं सासाराम शहर में, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सासाराम शहर में अलाव की व्यवस्था की गई है, कहीं पर दिखाई पड़ रहा है आपको? कहाँ लकड़ी हाँ, लकड़ी कहीं जलती हुई दिखाई पड़ रही है? नहीं देख रहे हैं, हैं? अभी तो कहीं नहीं देख रहे हैं, कहीं नजर नहीं आई है लकड़ी जलती हुई? नजर नहीं आई। नगर निगम का व्यवस्था करना चाहिए। ठंड बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, इतना लोग। लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। हाँ सर, तो प्रभात सरकार है एनडीएम साहब की बहुत ज्यादा, इसीलिए कि ठंडा इतना है। ठंडा के अनुसार मतलब जो व्यक्ति के चाहिए ना, कंबल चाहिए, व्यवस्था रहने के लिए लोग व्यवस्था करना चाहिए लोग। देखिए, ये सारे उन लोगों की आवाज है जिन लोगों के द्वारा सासाराम के चौक चौराहों पर लगातार विजिट किया जाता है, या सासाराम शहर के ऐसे लोग, ऐसे मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं जिनका कहना है कि मैं वार्ड नंबर 16 में रहता हूं और 16 में तमाम कार्यालय हैं, लेकिन कार्यालय के इर्द गिर्द भी कहीं पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। सोचिए कि जो दावे किए जा रहे हैं नगर आयुक्त के स्तर से, वो दावे आखिर दिखाई कहां पड़ रहे हैं? आखिर कहां पर कंबल वितरण किए गए हैं, कहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है? यहाँ पोस्ट ऑफिस चौराहा है, हम लोग जहाँ पर अभी खबर बना रहे हैं, जहाँ पर ये खबर कवर कर रहे हैं हम लोग, वहां पर भी कहीं अलाव जलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, या लोग वहां पर खड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लोग एक तरह से चौक चौराहा पर घूम घूम कर अलाव खोजते चल रहे हैं कि कहीं पर इस तरह की व्यवस्था दिखाई पड़े ताकि हम अपनी ठंडक को दूर कर सकें। लेकिन कार्यालयों में बैठे नगर आयुक्त को इतना भी पता नहीं है कि वाकई में सासाराम शहर में अलाव की व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है। क्या वाकई में जो कर्मी है नगर निगम के द्वारा, नगर निगम के जो कर्मी है उनके द्वारा नगर आयुक्त को गलत जानकारी दी जा रही है? आखिर नगर आयुक्त सासाराम शहर में निकलकर यह देखने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो उनके द्वारा व्यवस्था दी जाने की बात कही जा रही है, वो व्यवस्था गरीब लोगों को पहुंचाया जा रहा है, वो उन व्यवस्थाओं का लाभ गरीब लोगों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या चौक चौराहा पर अलाव की व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है? इसी तरह से अपने ऑफिस से बयान दे देना या ये कह देना कि हमारे स्तर से सब कुछ व्यवस्था की गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को गलतफहमी में रखना है, और इससे सासाराम शहर की ठंडक दूर नहीं हो सकती है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।